विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे और सुवासरा में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ विधायक कुणाल चौधरी भी मंच पर मौजूद थे। श्री पटवारी ने कहा कि हरदीप सिंह डग गद्दार हैं। भाजपा में व्यापम में मध्य प्रदेश और मंदसौर में किसानों के ऊपर गोली चलाकर हत्या हुई, जिसमें मंदसौर की धरती को कलंकित किया। मंदसौर के बच्चों पर मुकदमा दर्ज करवाकर अत्याचार किया गया। अब बदला लेने का समय फिर से आया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छी चलती हुई सरकार को पीठ में छुरा घोंप कर लोकतंत्र की मर्यादा आर्थिक प्रलोभन में तार तार करके विधायकों को खरीद कर वोट की सरकार के बदले नोट की सरकार बनाने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि 3 तारीख के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि मंगलवार दिन बजरंगबली का जैसा उनका प्रताप है उसी तरह से वे उनका अंत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में 28 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यह मेरा दावा है। सुवासरा से श्याम अटेला के साथ किशोर मलैया की रिपोर्ट। हरदीप सिंह डंग जी, आपके साथ नोट का न्याय नहीं हुआ। कितना कहा लोगों के सामने, कितना चिल्लाओ, कितना बताओ। तुमने बीजेपी के लोगों पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी पिछले 15 साल। जिस कांग्रेस ने तुम्हें खून से सींचा और इस लायक बनाया कि तुम अपनी बात कह सको, उस मंच पर बिठाया उनको। मैं मानता हूं कि भाई साहब जिस दमनता से जीतू पटवारी बात करता है, मैं चुनौती देता हूं, जिस मंच पे चाहे उस मंच पे आ जाए और बात करे कि किसने किसके साथ गद्दारी की। अरे गद्दारी तो तूने की उन किसानों के साथ जिनका ऋण खा गया। गद्दारी तो तूने की उन परिवार के साथियों के साथ जिनके बिजली के बिल तूने जो 150 रुपया 150 कि इन सब परिस्थितियों में 2-2, 3-3 बार में चुनाव में जब आता था तो वो श्रीमान जो भारतीय जनता पार्टी में अभी नोट के बदले चले गए हैं, वो उनकी वाहवाही करने आता था, उनसे बात करने, उनका हौसला बढ़ाने आता था। और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल और कार्यकर्ताओं की भावना के साथ जनता का साधुवाद सुवासरा की बढ़े, इस भावना के साथ भी आता है। मुझे वो दिन से 1:30 से 12 बजे से पहले से यहाँ खड़े हैं और जो मेरे हाथ में माइक है, एक मिनट संजय, एक मिनट साहू भाई, तू हमारी झांसी की रानी है, बहुत डर से माले में मारे। एक मिनट। हाँ, ये अब मालूम पड़ी कि कैंडिडेट का चुनाव के अपने बहन सबू भाई भी है। मैं माफी चाहता हूं कि 12 बजे से पहले से आप लोग यहाँ खड़े हैं और सुवासरा और मंदसौर से मेरा प्रेम, मेरा रिश्ता, मेरे परिवार का, मैं जब 2007-8 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना तब से बहुत गहरा है, बहुत प्यार का है, बहुत दमन का है। चिंता मत करो जो कांग्रेस पार्टी की फिर सरकार 10 तारीख के बाद बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेगा। मध्य प्रदेश में सुवासरा को उसको ध्यान दिया जाएगा जैसे पहला कमलनाथ जी ने पड़ता पानी में हेलीकॉप्टर उतारे न्याय की सेवा करी थी। मैं मानता हूं आप सब सजग हैं, सब कार्यकर्ता परिवार के लोग जागरूक हैं और सुवासरा की जनता बहुत समझदार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उतने ही समझदार है। सब मिला के, कुल मिला के सुवासरा के आज तक की सबसे बड़ी हार गद्दार हरदीप सिंह डंग की होगी। मैं सबको एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय कुणाल जी से कहता हूँ अपने बात जैसो कांग्रेस के जो 20 साल में सेवा का बात धोखो दी सकते है तो बीजेपी का कहां से छोड़ देगा, मालूम नहीं है उनका। भी पजेन बैठे, चिंता मत करो, जो जैसा मौका आवे खटाखट रेसी देगा। समझी गया नहीं समझा, मतलब वोट नहीं देगा। बात इतनी है, फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों का ऋण माफी का प्रोग्राम विद ब्याज, मैं ब्याज जो उसके साथ फिर से कांग्रेस का पार्टी की
मंदिर में कमलनाथ जी सभा करके गए थे। कैसे सीतामऊ में कैसा दिन आया, एक कमलनाथ बजरंग बली के भक्त, भगवान मंगल के भक्त सुहासरा में आए तो मंदिर प्रांगण बजरंग बली का। चुनाव जिस दिन 3 तारीख को होगा वो भी मंगलवार का दिन, और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा वो भी मंगलवार का दिन। तो ईश्वर करेगा तो मध्य प्रदेश के मंगल होने में कोई कसर नहीं रहेगी। मैं मानता हूं कि भाई साहब 20 दिन के मंत्री बचे हैं। ये कहते हैं कि मैं गद्दार नहीं हूं, गद्दार तो कांग्रेस है, कमलनाथ जी आरोप लगाता। मैं आप लोगों से, चूंकि आप कांग्रेस परिवार के लोग हैं, वो सच्चाई जो आप लोगों को पता भी है और वो सच्चाई जो आपको पता नहीं है। 15 साल में कांग्रेस की सरकार बनी और इस वादे के साथ बनी कि किसान का भला हमारा पहला लक्ष्य है। और किसान ऋण माफी की बात हो या किसानों के बिजली के बिल हाफ हो या पीले बिल के बिजली के 100 रुपए यूनिट की कनेक्शन की बात हो, वो सब वादे जो कमलनाथ जी ने सुहासरा को लेकर, तो सबसे बड़ी बात पिछले साल